नमस्कार मित्रों, मैं कुशाग्र वोरा। आज हम बात करेंगे शतरंज की बिछी बिसात की। वैश्विक स्तर पर एक शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। हम जैसे मामूली दर्शकों को तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है कि कौन क्या खेल रहा है। वैसे तो शतरंज की बाजी दो खिलाड़ियों के बीच होती है, मगर उन खिलाड़ियों के पीछे न जाने और कौन कौन से दिमाग काम कर रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। इस वैश्विक शतरंज की बिसात पर हमारे एक बड़े ही प्रिय भाई हैं, मुनीर भाई। उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित करवा लिया। वैसे तो फील्ड मार्शल पूरी दुनिया जानती है कि उसे दिया जाता है जिसने कोई जंग जीती हो। खैर, ये उनके घर का मामला है तो हम क्यों बोलें। तो वो दौड़े दौड़े चले गए विश्व के प्राण प्रिय ट्रंप भाई के पास। उनको बुलावा आया था, नहीं आया था, अब इन सब बातों में कौन पड़े। खैर, पहुंच गए वहाँ। उनके ही घर के कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया, फिर भी उन्होंने ट्रंप भाई के साथ बैठकर खाना खाया और अपने इसी बात को लेकर के दुनिया भर में ढिंढोरा भी पीटा, मैं बड़ा। लेकिन उसी ट्रंप भाई ने जब मुनीर भाई के बड़े भैया नरेंद्र भाई को जब अपने यहाँ दावत पर बुलाया, तो उन्होंने अपने दूसरे व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला देते हुए साफ इनकार कर दिया और ट्रंप भाई को ठंडे पानी से नहला दिया। लोग सोच में पड़ गए। मुनीर भाई खाना खाकर आए और नरेंद्र भाई ने उनका, यानी सोचिए, जब ट्रंप भाई खाने पर बुलाए तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, और उसको भी उन्होंने नकार दिया। लेकिन कुछ ही 2 या 3 दिन के अंदर इस बात का पता चल गया कि नरेंद्र भाई ने क्यों मना किया था। उन्हें शायद पता चल गया था कि ट्रंप भाई क्या गुल खिलाने वाले हैं। मुस्लिम भाई के ढोल पीटने वाले मुनीर भाई को पता भी नहीं चला कि उन्हीं के इस्लामिक देश ईरान पर अमेरिका ने बमबारी कर दी। मुनीर भाई के घर वालों ने उनका कड़ा विरोध भी किया, कहा हम तो ईरान के साथ हैं। पता नहीं चल रहा है कि मुनीर भाई आखिर क्या सोचकर गए थे अमेरिका। खैर, गए तो गए, बाद में जब वापस आए तो अपने ही घर वालों का उन्हें विरोध सहना पड़ा। 2 दिन के बाद उसी ट्रंप भाई ने युद्ध विराम भी करवा दिया दोनों देशों के बीच। आखिर उनकी डिप्लोमेसी को कौन सा जंक लग गया है, ऐसा सामान्यतः लोग सोच रहे हैं।
लेकिन ट्रंप भैया नरेंद्र भैया के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी हाँ, हमारे नरेंद्र भैया शातिर खिलाड़ी हैं शतरंज के। उनका कैलकुलेशन बहुत दूर का होता है। महाभारत में एक पात्र है विदुर, विदुर नीति। नरेंद्र भाई उन्हीं का एक उदाहरण है। अब हमें ये देखना होगा कि ट्रंप भाई अगली चाल क्या चलते हैं। एक ओर से तो उन्होंने ईरान पर हमला भी किया, सबको लगा वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया। दूसरे ही पल उन्होंने दोनों के बीच समझौता भी करवा दिया। मुनीर भाई तो पहले से ही कह कर आए थे कि ट्रंप भैया को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए शांति के लिए, उस आदमी को जिसने ईरान पर बम बरसाए। तो ये सारी बातें अगर हम जोड़ तोड़ जमा गुणा ये सब करके देखें तो ट्रंप भाई दिल से नहीं दिमाग से अपनी सारी नीतियां, सारे निर्णय ले रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। उनको सिर्फ अपना हित देखना है। उन्हें ना तो ईरान से लेना देना, न इजराइल से, और ना ही भारत या पाकिस्तान से। देख लीजिए, उन्होंने पहले तो इजराइल को सपोर्ट दे दे करके खूब चढ़ाया, और अब कह रहे हैं कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा कह करके वो इजराइल को दिया हुआ अपना सपोर्ट वापस ले लेना चाहते हैं। ये एक तरह से इजराइल को धोखा होगा। तो ट्रंप भाई सिर्फ अपनी जेब देखते हैं, उन्हें क्या फ़ायदा होगा इतना ही देख करके वो सारे निर्णय ले रहे हैं। जबकि हमारे नरेंद्र भाई अपने देश के बारे में सोच करके सारे निर्णय ले रहे हैं। अब आने वाले दिनों में हमें देखना ये होगा कि आखिर जीत किसकी होती है, व्यक्तिगत जेब भरने वाले निर्णयों की या फिर देश समस्त का हित देखने वाले लोगों की। आज के लिए बस इतना ही। आपके सुझाव या कमेंट सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार।